प्रेज द लॉर्ड। आज मैं फिर आप लोग के साथ बाइबल में से एक छोटा सा वचन शेयर करना चाहती हूँ। वचन पहला शमूएल 16वें पद के 7वीं आयत में, जिसका हम लोग सेकंड पार्ट देखेंगे कि उसमें वचन हमें क्या बताता है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। वचन बताता है कि यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। जैसे मनुष्य देखता है बाहर से कोई कितना खूबसूरत है, कितने सुंदर कपड़े पहना है, कितना अमीर है, कितना गरीब है, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि हमारा परमेश्वर हमारी बाहरी रूप को नहीं देखता है, परमेश्वर हमारा मन देखता है कि हमारा मन कैसा है। एक छोटी सी स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। एक छोटी सी स्टोरी है। एक छोटा सा बच्चा होता है, वो अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहता है। बहुत गरीब होते हैं ये लोग, और वो छोटा बच्चा, चूँकि अमीर बच्चों की तरह बहुत सारे खिलौने उसके पास नहीं होते हैं कि वो बहुत सारे खिलौनों से खेल सके, तो वो छोटा बच्चा हमेशा उसकी आदत होती है कि वो मिट्टी में जाकर खेलता है। वो बाहर जाता है और मिट्टी में ही खेलता है, बहुत मिट्टियों में खेलता है। तो उसकी मम्मी उसको बहुत डांटती है, बेटा मत खेला करो मिट्टी में, देखो तुम अपने हाथ देख लो कितने गंदे हैं, तुम अपने पैर देख लो कितने गंदे हैं, तुम्हारे कपड़े देख लो कितने गंदे हैं। तो वो बच्चा इस तरह से, अच्छा मम्मी ठीक है, मैं अब मिट्टी में नहीं खेलूँगा, फिर बोलता है और फिर वो भूल जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद फिर वही काम करने लगता है, क्योंकि वो तो बच्चा था और उसके पास खेलने के लिए जब कुछ और चीज़ नहीं था, तो वो बच्चा क्या करता है, वो मिट्टी में ऐसे ही खेलने लगता है। एक दिन क्या होता है कि वो खेलते खेलते इतना थक जाता है कि वो रात में, जैसे अंधेरा होता है, रात होती है, वो खाना भी नहीं खाता है, कुछ भी नहीं, और जाता है अपने बेड पर सो जाता है। उसकी माँ देखती है, अरे बच्चा तो मेरा सो गया, उसके हाथ में मिट्टी लगी है, उसके पैर में मिट्टी लगा है, बहुत सारा उस गंदा है, लेकिन फिर भी वो सो जाता है। तो माँ उसकी कुछ नहीं बोलती, माँ तो माँ ही है, अब बच्चा सो गया, उसको कैसे जगाएगी ना। तो जब वो सो रहा था तो सोते सोते उसने एक सपना देखा। उस बच्चे ने एक सपना देखा और उस सपने में उसने देखा कि वो एक बहुत सुंदर जगह पे गया हुआ है, बहुत सुंदर जगह गया है, बहुत सुंदर, बहुत शांति वहाँ पर है। वहाँ पर वो देख रहा है कि वो चलता जा रहा है, सब तरफ तो बहुत खूबसूरत है, अच्छे अच्छे सब तरफ अच्छे अच्छे पहाड़ दिख रहे हैं और बहुत सारे परी उसको दिख रहे हैं, उसको एंजल्स सब तरफ दिखाई दे रहे। तो ऐसे चल रहे थे, वो समझ नहीं पाता है ये कौन सी जगह है जहाँ मैं पहुँच गया। जब वो और आगे जाता है तो उसको एक बहुत बड़ा सा गेट दिखाई देता है, बहुत बड़ा सा गेट दिखाई देता है। तो वो बच्चा उस गेट को देखता है, तो जैसे ही वो ऐसे खटखटाने चलता है, डर जाता है। वो डर जाता है, वो सोचता है कि अरे कहीं ऐसा ना हो कि मैं गेट खटखटाऊँ और मेरे हाथ में जो मिट्टी लगी है वो गेट पे लग जाएगी और जो भी अंदर होगा वो बाहर आके मुझे डांटने लगेगा। ओहो, मैंने मम्मी की बात क्यों नहीं मानी थी कि मुझे मिट्टी में नहीं खेलना चाहिए, नहीं तो मैं अभी सुंदर से गेट के अंदर चला जाता। फिर वो डरता है, फिर बच्चा है, उसका मन तो लगता नहीं, वो सोचता है और मैं खोल के देखूँ इस गेट के अंदर कि जब बाहर इतना सुंदर है तो गेट के अंदर तो बहुत सुंदर होगा। वो जैसे ही वो फिर खटखटाने लगता है, फिर वो डर जाता है और डर के मारे ऐसे बहुत उदास हो जाता है, बहुत उदास खड़ा हो जाता है। तो उसी समय जो है वहाँ पर एक जब वो छोटा बच्चा ऐसे उदास खड़ा रहता है तो एक सुंदर सा एंजल वहाँ आता है, एक सुंदर सा फरिश्ता वहाँ आता है और वो उस बच्चे से पूछता है कि बेटा क्या हो गया, तुम क्यों उदास हो, क्यों तुम गेट खोल के अंदर क्यों नहीं जाते हो, जाओ जाओ तुम अंदर जा सकते हो। तो उसने कहा कि नहीं अंकल, मैं अंदर नहीं जा सकता हूँ, मैं अंकल अंदर नहीं जा सकता हूँ। कहा क्यों? कहे मैं गेट अगर खटखटाऊंगा तो मेरे हाथ की जो मिट्टी है, मेरे हाथ की गंदगी जो है वो उस गेट पर लग जाएगी और फिर मैं बहुत डांट खाऊंगा और जो भी अंदर होगा वो मुझको बहुत मारेगा, बहुत डांटेंगे। तो उस एंजल ने कहा नहीं नहीं बेटा, ये जो गेट है ये स्वर्ग का गेट है। किसका गेट है? ये स्वर्ग जाने का रास्ता है और स्वर्ग का जब गेट खुलेगा तो अंदर तुम्हें कौन मिलेंगे? परमेश्वर मिलेंगे, ईश्वर मिलेंगे, गॉड मिलेंगे। और गॉड ये नहीं देखेंगे कि तुम्हारा हाथ गंदा है, तुम्हारा पैर गंदा है, वो तो देखेंगे कि तुम मन से कितने सच्चे हो, तुम्हारा मन कितना साफ है, तुम अपने अच्छे अच्छे काम करते हो कि नहीं, तुम मम्मी पापा की बात मानते हो। कहता नहीं, मैं मम्मी की बात मानता तो हूँ लेकिन मैं भूल जाता हूँ कि मिट्टी में नहीं खेल। कोई बात नहीं बेटा, तुम अंदर जा सकते हो। और वो बच्चा फिर
खुशी खुशी से वो कहता है कि अंकल लेकिन मैं आज अंदर जा रहा हूँ, फिर मैं मम्मी की पक्का मैं ये भी सारी बात तो मैं मानता हूँ और ये भी बात मैं मानूंगा। और उसके बाद वो गेट खोलता है और अंदर खुशी खुशी से चला जाता है। इस स्टोरी से मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारा परमेश्वर ये नहीं देखता है कि हमारे हाथ कैसे हैं, ये नहीं देखता है कि हमारे कपड़े कैसे हैं, हमारे कपड़ों में कितनी मिट्टी लगी है, कितनी गंदगी लगी, ये नहीं देखता। परमेश्वर देखता है कि हमारा मन कैसा है, हम अपने मन से लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, अपने मन से कैसा बोलते हैं, लोगों के ऊपर हमारी बातों का क्या प्रभाव पड़ता है ना। तो वो जो छोटा बच्चा है जैसे वो डरता है कि मेरे हाथ गंदे हैं और मैं अंदर नहीं जा सकता, वैसे अगर हमारे मन में कोई भी ऐसी बात है जो हमारे मन हमें लगता है, हम जानते हैं, हम लोग समझदार हैं, हम जानते हैं कि हम लोग से कौन सी गलतियां हुई है, या हमारे मन में ईश्वर अगर हमारे मन में किसी के लिए कोई बुरी बात है तो उसको दूर कर हमारा मन बिल्कुल साफ कर दे ईश्वर। और अगर हम लोग मन से किसी से नाराज़ हैं तो हम दूसरे पल जाएं और उससे हम बात करें कि हाँ गलती हो गई, मैंने आपसे ऊंची आवाज़ में बात की है, जो कुछ भी। तो इससे क्या होगा कि परमेश्वर खुश होता है। परमेश्वर खुश किससे होता है? इससे कि हमने अरे परमेश्वर देखो आज मैं नए कपड़े पहन के चर्च में आया हूँ, मैं बिल्कुल नया हूँ, नहीं, इससे परमेश्वर खुश नहीं होता है। परमेश्वर खुश होता है कि हमारा मन नया कब हो गया, हमारे मन से हम सुंदर कब हो गए, है ना। हमारा चेहरा सुंदर हो, हमारे कपड़े सुंदर हो, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो सिर्फ संसार के लोग देखते हैं। लेकिन हमें स्वर्ग राज्य में अगर प्रवेश करना है तो हमको अपना मन सुंदर करना पड़ेगा। हमें अगर स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है तो हमें अपने हृदय से अपनी गलतियों को मानना पड़ेगा और अपना मन साफ करना पड़ेगा। मन साफ करने के लिए क्या करना होगा? हमें अपनी ज़ुबान बहुत ही मधुर करनी होगी। हम किसी से भी बात करें तो बहुत अच्छे से बात करें और कोशिश ये करें कि हम किसी से झगड़ा ना करें, किसी के लिए हम गलत बात ना बोलें, किसी की बात हम किसी से कहकर आपस में टेंशन ना क्रिएट करें, है ना। कोशिश करें कि हम सब लोग आपस में मिल मिला के रहें और प्रभु भी चाहता है कि आपस में हम लोग प्रेम से एक दूसरे के साथ बने रहें। तो ये छोटा सा बच्चा जैसे था, उसके मन में ये डर था कि हम मिट्टी से खेलते हैं, मेरा हाथ गंदा है, मेरा पैर गंदा है, कोई बात नहीं ईश्वर, मेरे पास कपड़े अच्छे नहीं है, कोई बात नहीं परमेश्वर, मैं भवन में आती हूँ तो मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे कपड़े नहीं है, मैं भवन कैसी आऊँ, नहीं कोई बात नहीं, आप भवन जाओ, आपके कपड़े अच्छे हों या ना हो, आप मन से भवन जाते हो। और जब हम लोग अपने मन से, अपने हृदय से अपने परमेश्वर के करीब जाते हैं तो हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। जब हम परमेश्वर के करीब अपने पूरी श्रद्धा के साथ जाते हैं, पूरे प्रेम के साथ जाते हैं, तो स्वर्ग का रास्ता हमारे लिए खुल जाता है। और हमारा परमेश्वर चाहता है कि उसके कोई भी बच्चा उसका नाश ना हो, सभी अनंत जीवन पाए। और सब जब हमारा परमेश्वर वापस इस संसार में आए तो हम लोग सब उसके साथ इसके राज्य में प्रवेश करने वाले हो सके। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज से हम लोग अपना मन तैयार करें कि ईश्वर हमारे कपड़े सुंदर हो या ना हो, लेकिन हमारा मन सुंदर होने के लिए आप हमारी मदद करिए और हमारी सहायता करिए, हमें आशीष दीजिए कि हम लोग प्रभु जी अपने मन से अपने आप को सुंदर बना सके। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। खुदा प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों के निकट आते हैं प्रभु। प्यारे पिता परमेश्वर, सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आप सब कुछ जानते हैं, हमारे मन में क्या है, हमारे प्यारे पिता परमेश्वर हमारी आत्मा में क्या है प्रभु, हम लोग क्या सोचते हैं और क्या देखते हैं प्रभु, कोई भी बात तुझसे छिपी नहीं है प्रभु। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो कोई भी इस वीडियो को देखता है, सुनता है प्रभु, और हर एक को समझने की शक्ति दीजिए प्रभु, हम सब का मन सुंदर होने वाला हो सके। हाँ प्रभु, जब आप इस संसार में वापस आए प्रभु तो हम सब आपके साथ स्वर्ग राज्य में जाने वाले हो सके। प्यारे पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हर एक लोगों को आपके हाथों में सौंपते, हर एक के ऊपर अपनी दया दृष्टि बनाइए और होने दीजिए कि प्रभु जी हम सब अपने मन से सुंदर हो सके। प्यारे पिता परमेश्वर, हम सब अपने मन से साफ हो सके। आप खुदा हर एक बातों में आप हमारी सहायता करिए, अच्छी बातों को समझने में, अच्छी बातों को ग्रहण करने में आप हमें मदद करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हर एक चीज़ों को आपके हाथों में सौंपते हुए आपके पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं।